Hello students, I am Tabriz Akhtar. This is your maths class and we were studying chapter number 7 and this chapter is about measurement and we are going to continue from page number 126. पेज नंबर 126 से मैं बता रहा हूँ आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग एज इंस्ट्रक्टेड। तो कैसा, जैसे कि कन्वर्ट करने को कहा गया है वैसा कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कुछ क्वेश्चन बता दिया था, क्वेश्चन नंबर ई और एफ को मैं बता देता हूँ जल्दी से। इसमें कह रहा है कि किलोमीटर टू आपका DAM मतलब डेकामीटर में करना है। किलोमीटर से डेकामीटर में करने के लिए आपको KM टू DAM वाला आपका चार्ट जो बना था वो देखना पड़ेगा। किलोमीटर से DAM में KM, ये KM मिल गया और DAM ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक 10 का मल्टीप्लाई और 2 10 का मल्टीप्लाई, यानी 2 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 2 10 का मतलब होता है 2 10 मतलब 2 0 और 2 0 मतलब 100। तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई होगा और हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैसे होगा भाई, हम बताते हैं कैसे होगा। आपका जो है तो 916.77 ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसमें ठीक है 67 ये लिखा हुआ है। इसमें 100 का किलोमीटर को डेकामीटर में करना है। तो मुझे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 9 क्या दिया हुआ है 916.77 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। टेबल से देखा था ना, 100 का मल्टीप्लाई कर मैं, अच्छा मल्टीप्लाई का जो आंसर जो आपको ट्रिक बताया था वो बहुत इजी ट्रिक था। क्या था, 2 0 लगे, 100 में 2 0 लगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को मुझे उठा के राइट साइड में करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, पॉइंट राइट साइड में जाता है तो राइट साइड में करना है। तो कितने डिजिट के राइट करना पड़ेगा, 2 0 है यानी 2 डिजिट के राइट करना पड़ेगा। तो ये एक डिजिट ये और दूसरा डिजिट ये, तो ये इसके राइट में यानी इसके आगे आ जाएगा, यानी कहाँ पे पहुँच जाएगा 91677, ठीक है, इनटू 91677 और पॉइंट आपका यहाँ आ गया, ठीक है, पॉइंट यहाँ आ गया। अच्छा, अब पॉइंट जब भी आखिरी में चला जाता है ना उसको लिखना नहीं पड़ता, जब भी सबसे आखिरी में चला जाता है उसको लिखना नहीं पड़ता क्योंकि वो भाग जाता है। तो 91677 आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 91677 DAM क्या आ जाएगा, DAM यानी डेका मीटर, ठीक है, डेका मीटर। अच्छा, ये हो गया हमारा डेकामीटर वाला, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि कैसे करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब DAG टू CG करना है, DAG टू CG करना है। 25.50 का DAG है और वो CG में जाना चाहता है। तो जल्दी से चार्ट में देखो DAG और CG में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये ग्राम वाली है, ठीक है, तो ये आ गया ग्राम वाली है ना, तो आपका ये आ गया DAG ये है। अच्छे से देखो, ये डेकाग्राम से CG में जाना है यानी सेंटीग्राम में जाना है। तो 1 10 2 10 3 10, कितने 10, 3 10, 3 10 यानी 3 0, 3 0 किस में लगता है, 1000 में, ठीक है। तो एक के बाद 3 0 लगेंगे यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये मल्टीप्लाई वाला ही तो है, एक बार 10 का मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी बार 10 का मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरी बार 10 का मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा है कि तीनों 10 को मिला लो, 10 इंटू 10 इंटू 10 कर लो तो 1000 मिलेगा। तो सीधे एक साथ ही 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 25.50 है इंटू
1000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट के बाद लगेगा, क्योंकि इसमें 3 जीरो होते हैं। हमारे पास तो सिर्फ 2 डिजिट है, तो 2550। अभी एक डिजिट कम है तो एक जीरो और लगा देता हूँ लास्ट में, तो 3 डिजिट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 डिजिट नंबर। अब पॉइंट यहाँ आ गया लास्ट में, तो अब जब आखिरी में आ गया तो ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25,500 आपका आंसर हो गया। कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करना है भाई, कोई इसमें परेशानी नहीं है। डीजी से केजी में जाना है, डीजी टू केजी में जाना है। आपको ये चार्ट याद हो जाएगा, डीजी टू केजी। अब जब तक याद नहीं होगा जब तक आप ये अपने से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डीजी आपका कहाँ है, आपको मैं इसीलिए चार्ट से बता रहा हूँ कि आप जो है इसका यूज़ करना सीख जाओ। डीजी से केजी में जाने के लिए आपको क्या करना है, डीजी से केजी में जाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो ये रहा आपका डीजी। अब जाना है तो लेफ़्ट साइड जाना है, तो नीचे से जाएंगे ना, ये यानी 1 10 2 10 3 10 4 10 4 10 यानी 4 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो। अब करेंगे क्या, इसका नीचे वाला डिवाइड होता है, यानी 4 जीरो यानी 10,000, और 10,000 का डिवाइड करना पड़ेगा। इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, 10,000 का डिवाइड। इस टाइम पे 10,000 का डिवाइड होगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। तो मुझे 23 में 10,000 का डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, डिवाइड करने की प्रोसेस जो था मैंने क्या बताया, डिवाइड करने की प्रोसेस बताई मैंने। मल्टीप्लाई का जस्ट उल्टा होता है डिवाइड करना। अच्छा, जहाँ पे पॉइंट नहीं मिलता उसका पॉइंट कहाँ होता है, मैंने बताया था जहाँ पे पॉइंट नहीं मिलता उसका पॉइंट सबसे आखिरी में होता है। तो इसका पॉइंट सबसे आखिरी में लगा है। अब इसको डिवाइड करने का तरीका ये है कि 4 जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरोज़ है, 4 जीरोज़ हैं। तो इस पॉइंट को जो है, जो सबसे आखिरी में है, उसको मैं क्या करूँगा, 4 डिजिट के लेफ़्ट ले जाऊँगा, ठीक है। डिवाइड में लेफ़्ट साइड पॉइंट जाता है और मल्टीप्लाई में राइट साइड जाता है। तो 4 डिजिट चाहिए, उसको पार करेगा ये। तो मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। तो मैं इसको 4 बना देता हूँ। अब 4 बनाने के लिए इस तरफ जीरो लगाऊंगा ना भाई, क्योंकि ये इस तरफ ही तो जा रहा है, ठीक है, इस तरफ ही तो जा रहा है। तो मुझे जीरो लगाना पड़ेगा, जो वो इस साइड पे लगाना पड़ेगा। इस साइड लगाया तो अब पॉइंट जो आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर में मैं लिखूँगा 0.0023 0.0023, यही है ना 0.0023। ये 1000, ये 10,000 कट गया क्योंकि इसने पॉइंट को खिसका दिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 0.0023। ये बात समझ आई। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, कोई भी बता दूं, सारे क्वेश्चन आपको जो उससे देखना है चार्ट से। HG और KG, 99 HG 2 KG। अब जल्दी से आपको इसमें से देखना है HG और KG। अच्छा, जब तक इसको लर्न नहीं करोगे आपको नहीं बन पाएगा, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। ग्राम वाला देखना है, HG और KG, ठीक है। HG से KG में जाना है तो नीचे वाली लाइन देखो, ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, 10 का डिवाइड करेंगे। HG से KG में जाने के लिए 10 का डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। HG से KG के जाने के लिए 99/10 करेंगे। अब मैंने बताया था कि डिवाइड करना बहुत ही आसान, जिसका पॉइंट नहीं मिलता वो सबसे आखिरी में पॉइंट लगा होता है उसका। अब ये पॉइंट यहाँ लगा है, 1 जीरो है, तो ये 1 जीरो जब कटेगा तो ये पॉइंट जो है वो 1 डिजिट को पार करके कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में,
तो ये क्या बन जाएगा 9.9, क्या बन जाएगा 9.9 बन जाएगा ना भाई। ठीक है, तो 9.9 और kg 9.9 kg, क्योंकि kg में ही तो चेंज करना था, तो kg में बनेगा तो क्या हो जाएगा 9.9 kg। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में जो भी यूनिट यहाँ पे लिखी है ये हमें लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें kg लिखना पड़ेगा, इसमें DAL, इसमें HAM। ठीक है, और इसमें जैसे kg लिखा पे 9.9 kg। ठीक है, ये कर लिया। अब आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह दिए हैं, सम वगैरह दिए हैं, और ये सम और सब्ट्रैक्शन जो है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे करना है। सबसे पहले ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्या दे रहा है, ऐड करना है भाई। ऐड करना बहुत ही आसान, क्या बहुत ही आसान। कैसे आसान, ये बोल रहा है 68 kg 542 ग्राम से 75 kg 26 ग्राम को ऐड करना है। तो जैसे ऐड करते हो 68, ठीक है, kg, और यहाँ पे क्या लिख दो 542 ग्राम, ये लिखा। उसके बाद 75, तो kg के नीचे लिखोगे आपकी बार 75 kg और 26 ग्राम, 26 ग्राम। अच्छा, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट को मैच कराते बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये 6 के नीचे 2 होना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट वाला डिजिट है। यहाँ से भले यहाँ खाली हो तो खाली हो, लेकिन पीछे से बराबर होने चाहिए। देखो 6 और 2 एक के नीचे एक होने चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम करते हैं ऐड। क्या करते हैं, ऐड। ठीक है, सबसे पहले 6 और 2 ऐड करते हैं, क्या होगा 8, और यहाँ ग्राम का ग्राम आ जाएगा। 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 5, kg के नीचे kg। ठीक है, और 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, कैरी 1, और 6 + 1 7, और 7 + 7 14। तो ये क्या हो जाएगा आंसर में 143 किलोग्राम एंड 568 ग्राम। ठीक है, 143 568, तो यहाँ क्या आएगा 143 568 ग्राम। समझ आई बात। इसी तरीके से सारे सब्ट्रैक्ट के आंसर मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। ठीक है, अब ऐड के आंसर कराऊँगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है भाई। ठीक है, कैसे करना है बताते हैं। क्या दिया है सबसे पहले दिया है 54 लीटर एंड 195 मिलीलीटर। ठीक है, उसके नीचे क्या लिख दूँ 60 लीटर। ठीक है, तो लीटर वाला लीटर के नीचे ही होगा 60 लीटर। ठीक है, और उसके आगे तो कुछ दिया ही नहीं है तो कुछ लिखूँगा ही नहीं। क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 0 भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, मिलीलीटर। अब मिलीलीटर पहले नीचे आ जाएगा। अब 5 में से 0 माइनस करूँगा 5 ही आएगा, 9 में से 0 माइनस करूँगा 9 आएगा, 1 में से 1 ही आएगा। ठीक है, अब अच्छा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। मिस्टेक क्या हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ 54 लीटर 195 मिलीलीटर फ्रॉम 60 लीटर। तो फ्रॉम 60 लीटर जब भी लिखा रहे तो आपको क्या करना है कि वो पीछे वाले को सबसे ऊपर पहले लिखना है।
तो 60 लीटर ऊपर लिखना है, ठीक है। और नीचे इसको लिखना है, नीचे क्या है 54 लीटर एंड 195 मिलीलीटर, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 000 लिख सकता हूँ, 3 0 लिखा और ml लिखा, ठीक, सही है। अब 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, इसको कैरी लेना पड़ेगा, जो कि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो। तो कैरी आपकी कहाँ से जा रही है, इस 6 से जा रही है, 6 के इसके पास गई, फिर इसके पास गई, फिर इसके पास गई, फिर इसके पास आई, लास्ट में आई। तो लास्ट में 0 के पास आई तो 0 10 बन गया, तो 10 में से 5 गया, 5 आया, यहाँ ml है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये दूसरा वाला जो 10 बन गया था, अब ये 9 बन चुका है ना, तो 9 में से 9 गया, कितना हो गया 0। ये भी 9 बन चुका है, ये भी 9 बन चुका है, क्योंकि ये भी कैरी आगे बढ़ा चुका था। तो 9 में से 1 गया तो 8 आया, ठीक है। लीटर का लीटर लिखो, ठीक है। अब ये भी 9 है बेटा, ये भी 9 है, ठीक है। 9 में से 4 गया, कितना हुआ आपका, हो गया 5। 4 गया आपका, 5 हो गया, 5 4 9, ठीक है। अब ये जो था आपका, ये जो 60 जो था, ये 60 क्या बन गया, ये 6 ही तो सबसे पहले कैरी दिया था, तो 6 5 बन चुका था। 5 में से 5 क्या हो जाएगा 0, 5 में से 5 क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आया, 0 लिखो या नहीं लिखो, तो आंसर क्या आया 5 लीटर, 05 लीटर या फिर 5 लीटर, 5 लीटर 805 मिलीलीटर। तो आंसर क्या आया यहाँ पे 5 लीटर 805 मिलीलीटर, ठीक है। कुछ इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने हैं ये दोनों भी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना तो मैंने बता दिया, और इसी तरीके का आंसर सब्ट्रैक्ट कर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फैमिली कंज्यूम करती है 881 लीटर 375 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, यानी किसी एक घर में 81 लीटर और 375 मिलीलीटर मिल्क आता है हर महीने। और अनदर फैमिली कंज्यूम्स, और दूसरे घर में या दूसरी फैमिली में 69 लीटर 58 मिलीलीटर मिल्क आता है एवरी मंथ, हर महीने, ठीक है। विच फैमिली कंज्यूम्स मोर मिल्क एंड बाय हाउ मच, तो कौन सी फैमिली ज़्यादा, किसके घर में ज़्यादा दूध यानी मिल्क आता है, ये हमें बताना है, और कितना ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा इन दोनों वैल्यू को देख के कि बड़ी कौन सी है, 81 लीटर 375 या 69 लीटर 588। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपको कंपेयर करने का जो तरीका है वो आपका मैं बताता हूँ। एक जगह 81 लीटर 375 मिलीलीटर, ठीक, दूसरी जगह 69 लीटर एंड 58 मिलीलीटर। भाई देखने का तरीका ये है कि सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करोगे। शुरू में इसका क्या है 81 है और इसका क्या है 69 है। जो शुरू में हार जाता है उसके लिए आगे देखना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो 81 और 69 में बड़ा कौन है, 81 एंड 69 में ग्रेटर वैल्यू कौन है, 81 ग्रेटर है। इसका मतलब अगर 81 ग्रेटर है तो ये जो सारा जो दिया हुआ है ये पूरा आपकी वैल्यू ग्रेटर कहलाएगी, यानी 81 लीटर 375 मिलीलीटर जो है ये बड़ी वैल्यू है किससे, नीचे वाले से, ठीक है। ये चीज़ समझ आई बात। तो 81 बड़ी है, इसका मतलब जिसके घर में 81 लीटर 375 मिलीलीटर मिल्क आ रहा है उसके घर में ज़्यादा मिल्क आ रहा है, ठीक है। तो विच फैमिली कंज्यूम्स मोर मिल्क, तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट वाली फैमिली जो है वो ज़्यादा मिल्क कंज्यूम कर रही है, यानी उसके घर में ज़्यादा दूध आ रहा है। अब कितना ज़्यादा आ रहा है इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट वाली वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट वाली फैमिली के घर में कितना ज़्यादा आ रहा है दूसरे फैमिली के कंपेयर में। ठीक है, ml से ml नीचे ml लिख दिया। 5 में 8 जाता नहीं है तो मैं क्या कर दूँगा, कैरी ले लूँगा। तो 7 से कैरी लिया तो ये बन जाएगा 15, और 15 में से 8 माइनस करूँगा तो 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, और ये 7, ये यहाँ का जो 7 था वो क्या बन गया? 6 बन गया। 6 में से 5 गया तो 1 आया। ठीक है, और यहाँ 3 का 3 आया, 3 का 3 आ जाएगा। और यहाँ पे L लिखा, लीटर की जगह L ही लिखूँगा। अब 1 में से 9 नहीं जाता है तो मैं 11 में से 9 लूँगा क्योंकि कैरी ले लूँगा, तो 2 आएगा यानी 2 आएगा। और यहाँ 8 था वो 7 बन जाएगा, ये 8 जो था वो 7 बन जाएगा। तो 7 में से 6 माइनस करता हूँ तो 1 आता है। तो आंसर क्या आ रहा है? 12 लीटर 317 मिलीलीटर। तो फैमिली कंज्यूम्स, फैमिली ए यानी फर्स्ट वाली फैमिली जो है वो कंज्यूम करती है 12 लीटर 317 मिलीलीटर मोर मिल्क देन फैमिली सेकेंड। तो फैमिली सेकेंड से ज़्यादा, कितना ज़्यादा? 12 लीटर ज़्यादा दूध आता है किसके घर में? फैमिली 1 के घर में। ठीक है, ये है। और क्वेश्चन नंबर बी कहता है अ शॉपकीपर सोल्ड 38 kg 480 ग्राम ऑफ राइस। ठीक है, एंड 42 kg 378 ग्राम ऑफ व्हीट एंड 32 kg 586 ग्राम ऑफ पल्सेस। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल 3 आइटम्स। टोटल वेट निकालना है भाई। तो वेट ऑफ राइस क्या है? 38 kg 480। ठीक है, 38, अरे ये तो इससे भी ज़्यादा इजी है भाई। 38 kg 480 ग्राम। ठीक है, ग्राम। उसके बाद दूसरा वाला क्या है? 42 378, 42 kg 378 ग्राम। तीसरा वाला क्या है? 32 kg 586। अब तीनों को ऐड कर दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, 8 और 0 और 8 और 6 तो 8, 14 आया। यहाँ लास्ट में ग्राम का ग्राम, यहाँ 14 आया। 14 का कैरी 1 आया, तो यहाँ पे कैरी 1 ऐड करेंगे तो ये तीनों को ऐड करने के बाद ये क्या हो? कैरी को भी ऐड करने के बाद 24 आएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 आएगा। 24 की कैरी 2 आएगी, तो कैरी 2 आई तो 5 10 तो 14, यहाँ भी 4 आया, 4 आया, 14 बना था। तो इसकी 1 जो है वो अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, 8 के ऊपर, तो 8 और ये 2 to 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एंड 13। ठीक है, यहाँ kg लिखा और यहाँ 13 का 3, फिर 1 आया ऊपर कैरी, तो 3, ये 4 8 11 आया, तो क्या आ जाएगा? 113 kg 444 यानी 444 ग्राम इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन टाइप के क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 14 किलोमीटर 6 मीटर बाय 5 तो 5 के साथ करना है, तो कुछ इस तरीके से लिखें। ठीक है, अब ये हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, कैसे कर दिया भाई? ऐसे कर दिया। अब क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ किलोमीटर था ना। ठीक है, सबसे पहले मीटर का मीटर लिखें। 6 इंटू 5 क्या होगा? 6 इंटू 5 क्या होगा? 30। 30 की 3 कैरी 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर लिख दो। ठीक है, किलोमीटर लिख दिया।
अब ये 4 के साथ 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड किया 23, 23 का 3 आ गया, 23 का 3 आ गया। अब यहाँ पे कैरी क्या है 2 2। अब 5 इंटू 1 किया, 5 1 जा 5 और ये कैरी ऐड किया 7, ठीक है। तो क्या हो गया 73 किलोमीटर 0 मीटर। तो 73 किलोमीटर 0 मीटर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 73 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 73 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए बात। तो इसी तरीके से अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, यानी 36 लीटर 480 मिलीलीटर है, इसको किससे 12 से करना है 12 से करना है। तो इसी तरीके से लिखो, है ना। उसके बाद सबसे पहले यहाँ ml है, तो ml को ml लिख दो, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद 12 का इस 0 के साथ करोगे, 12 0 का 0, है ना। और फिर उसके बाद 12 का 8 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 86, कितना होगा 96, है ना। नाइन्टी सिक्स होगा, तो 96 का 6 9 जो है आपकी कैरी, और 12 4 जा 48, 48 होता है। 48 में 9 भी ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा 57। 48 में जैसे ही 9 ऐड करता हूँ तो 58 से 1 कम यानी 57 हो जाएगा। 57 की 7 लिखूँगा, ठीक है। आपकी बार 5 कैरी आ जाएगी, ठीक है, 5 कैरी आ जाएगी। अब ये लीटर का लीटर ही लिख दिया ना, लीटर को लीटर ही लिखे रहने दिया ना। अब 12 6 जा 72, है ना। 72 में 5 ऐड किया तो कितना हो जाएगा भाई 72 और 5 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। इस 77 का 7 लिखा, और अब की बार 7 कैरी, और 12 3 जा 36, 36 में 7 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 36 में जैसे ही 4 ऐड किया तो 40 और 3 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हुआ भाई, ये हो गया 437 लीटर एंड 760 मिलीलीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा 437 लीटर एंड 760 मिलीलीटर, ठीक है। तो मैंने जो आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया वो आपको समझ आ गया होगा। डिवाइड करना है, फॉलोइंग को डिवाइड करना है भाई। अब की बार डिवीज़न का क्या क्या तरीका है भाई, तो 65 kg 240 तो इन सब के डिवाइड के लिए मैंने आपके आंसर बनाए हैं, और डिवाइड करने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको बताया है उसमें। और 2 टाइप से मैंने डिवाइड करना बताया है, आप इसके आंसर देखिए और मैं उसमें आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 65 kg 240 ग्राम बाय 7 से डिवाइड करना है 65 kg 240 ग्राम को। तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे मैंने किया है। यहाँ पे क्या किया है कि मैंने 2 तरीका बताया है, जिसमें से एक तरीका इसको आप मत कीजिए, मैं आपको सिर्फ एक ही इस साइड पे जो तरीका बता रहा हूँ उससे कर लीजिए, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या कीजिए कि ये 65 kg और 240 ग्राम ये लिखा है, तो 65 और 240 मैंने इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। और 65 के ऊपर ये मैंने kg लिख दिया और 240 के ऊपर मैंने ये ग्राम लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया।
अभी यहाँ पे मेरा आंसर नहीं आया है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अब मैं फिर कर रहा हूँ तो फिर बताऊँगा। तो सबसे पहले 7 का, अब यहाँ पे 65 है तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 65 से तो कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में जाएगा। तो देखो ये ऊपर 9 आ गया, ठीक है, 9 टाइम्स में गया तो 63 आया, 63 आया, और 65 में से 63 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक कैरी नीचे उतार देंगे तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। अब उसके बाद ये 22 को 7 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21 होता है, तो 21 लिखा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, और 4 ऊपर से उतार दिया तो 14 हो गया। फिर उसके बाद 7 का डिवाइड किया 2 टाइम्स तो 14 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 14 भी कट गया, और बचा लास्ट में क्या, बचा लास्ट में ये 0, ये एक 0 बचा, तो ऊपर हमने 0 लगा दिया, ठीक है, 0 लगा दिया, 0 बचा। उसके बाद आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 9 kg 320 ग्राम, 9 kg 320 ग्राम आपका आंसर आ गया। तो ऊपर आपने आंसर लिख दिया 9 kg 320 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम के नीचे जो उसका ग्राम है वैल्यू, और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम वैल्यू, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बुक में ही दिया है 85 किलोमीटर 568 मीटर बाय 16 से डिवाइड करना है 85 किलोमीटर का 568 मीटर का, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका वही सेम जैसे अभी मैंने बताया कि 85 और 568 इस टाइप से लिख लो, और 85 किलोमीटर था तो ऊपर किलोमीटर लिख लो, और 568 मीटर था तो मीटर लिख लो। उसके बाद 16 को 85 से डिवाइड करना है तो 16 5 जो 80 होता है, और 80 लिखा, और 85 में से 80 माइनस किया तो 5 आया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 तो डिवाइड होगा नहीं 16 से, तो क्या करते हैं यहाँ से 5 उतार लेंगे तो ये 55 हो जाएगा। अब 55 हो गया तो यहाँ पे 55 जैसे हुआ तो 55 को अब 16 से कितने टाइम्स में जाएगा, 55 जो है 3 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ 48 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 48 आएगा, और जैसे 55 से 48 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब 7 आएगा तो यहाँ से 6 उतार दिए तो 76 हो जाएगा, और 16 4 जा 64 होता है, ठीक है, 64 ले लिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद जब जैसे ही इसको इन दोनों को माइनस किया तो 12 आया, फिर ऊपर से 8 निकल के आ गया नीचे। अब 16 का 8 टाइम्स जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी टेबल पढ़ते हैं तो 128 आता है, ये सारी चीज़ कट जाती है। तो ऊपर आंसर में क्या बनेगा, ऊपर आंसर में बनेगा 5 किलोमीटर 348 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से डिवीज़न का ऑप्शन आंसर करते हैं। उसके बाद डी नंबर है, अच्छा इसको अभी मैंने डिवीज़न से बताया, अब कन्वर्ट करके भी बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन कन्वर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि कन्वर्ट करना आना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब 120 मीटर 72 सेंटीमीटर को 24 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 120 मीटर 72 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं किसको, पीछे वाला सेंटीमीटर है और आगे वाला मीटर है, तो मैं दोनों को ही सेम कर लेता हूँ, यानी दोनों को ही सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। तो पीछे वाला तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, आगे वाला जो है मीटर में है, तो आगे वाले को मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। और जैसे ही आगे वाले को सेंटीमीटर में करना होगा तो मैं सबसे पहले इसको तोड़ के लिखूँगा, तो 120 मीटर प्लस 72 सेंटीमीटर इसको लिख सकता हूँ, यानी 120 मीटर और 72 सेंटीमीटर 120 मीटर और 72 सेंटीमीटर के बीच में प्लस लगा दूँगा और प्लस इसलिए लगाया क्योंकि इसका मतलब यही होता है, ठीक है, बीच में प्लस भी लगा सकता हूँ। अब 120 मीटर को जो है मुझे तो सेंटीमीटर में चेंज करना है, 72 सेंटीमीटर को मुझे नहीं चेंज करना क्योंकि 72 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। तो 120 अच्छा अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसीलिए 120
इंटू 100 करना पड़ेगा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो 120 इंटू 100 किया और प्लस 72 लिखा हुआ था, 120 इंटू 100 करूँगा तो 12,000 सेंटीमीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। जैसे ही 120 लिखा है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 120 लिखो आंसर में और उसके पीछे 2 जीरो लगा दो, ये आंसर हो गया। तो 12,000 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पे हुआ और 72 सेंटीमीटर साइड में लिखा हुआ था। इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो 12,072 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा 12,072 सेंटीमीटर। इसको हमें अब डिवाइड करना है 24 से, जो कि क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, तो 24 से डिवाइड करेंगे, ये है डिवाइड करने की प्रोसेस। ठीक है, तो 24 की टेबल 5 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सारे कट जाएंगे, फिर ऊपर से 7 उतरेगा। ठीक है, अब 7 तो 24 से डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए हमें 2 भी उतारना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो 5 के बाद 0 लगा, फिर 72 बन गया नीचे। अब 24 का डिवाइड करा 72 से 3 टाइम्स में 72 आ गया, ये सारा कट गया। आंसर क्या बना? 503 सेंटीमीटर। आंसर क्या आया? 503 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस टाइप से क्वेश्चन करके बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा था, वर्ड प्रॉब्लम थी। इसमें क्या था कि प्रतीका wants to distribute 15 kg for 540 ग्राम ऑफ आमंड्स among 75 पीपल। 75 पीपल्स में प्रतीका जो है वो आमंड्स बांटना चाहती है, और आमंड्स कितना है? 5 kg 540 ग्राम। तो अब हर एक पर्सन को, हर एक पीपल को कितना मिलेगा, हर एक इंसान को कितना मिलेगा? अगर 75 पीपल्स में इतना बांटना है तो एक एक आदमी को कितना मिलने वाला है? तो इसको बताने के लिए देखिए डिवाइड का क्वेश्चन है। ठीक है, डिवाइड का क्वेश्चन है। अगर आमंड जितने हैं उसमें से पीपल को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक आदमी को कितना आमंड मिलेगा। तो ठीक है अब यहाँ पे ईच ऑफ दीज पीपल विल गेट, एक आदमी को कितना मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? 15 kg 540 ग्राम डिवाइड बाय 75 कर देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये करेंगे तो ज़रूर, लेकिन उससे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 kg 540 ग्राम को कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 15 kg प्लस 540 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब kg को हमें ग्राम में बनाना है, ये तो ग्राम ऑलरेडी है। kg को ग्राम में बनाने के लिए हमें पता है kg और ग्राम में क्या क्या रिलेशन होता है? 1000 का रिलेशन होता है। ठीक है, kg से ग्राम में जाने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम यही क्वेश्चन करते आ रहे हैं। 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15,000 हो जाएगा और प्लस 540 ग्राम। अब ये दोनों को प्लस करने पे 15,540 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब 15,540 ग्राम का हमें डिवाइड किससे करना था? 75 से करना था, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बता रहा था। अब 75 से जैसे ही हम इसका डिवाइड करेंगे तो 75 टू जब 150 होता है। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हो कि क्या आना चाहिए। तो 150 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे फिर 5 बचेगा, और ये 5 बचने पे हम ये 4 उतारेंगे नीचे। ठीक है, अभी भी 54 आया। 54 जो है सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हम ऊपर 0 लगाएंगे और फिर ये वाला 0 भी उतार लेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा? 540 बन जाएगा। ठीक है, और 540 जो है 75 से 7 टाइम्स में आ जाएगा 525। तो 540 और 525 को जैसे ही माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। 15 जो है 75 से छोटा होता है, इसीलिए हम यहाँ पॉइंट लगाएं ऊपर और यहाँ पे 0 लगा दिए, तो ये हो जाएगा 150। और ये 150 होने पे हम क्या करते हैं, इसमें 75 का मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स में, हमें 150 मिल जाएगा और ये सारे कट जाएंगे। तो ऊपर आंसर क्या आएगा? ऊपर आंसर मुझे मिलेगा कि हर एक आदमी को कितना मिलेगा? हर एक आदमी को 207.2 ग्राम्स, इतने यानी 207.2 ग्राम बादाम मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन बुक में देखिए आप क्या कह रहा है
कि एक राइस का बैग है, यानी एक राइस की बोरी है, सैक मतलब बोरी है, उसमें 6.576 केजी जो है तो राइस है, इतना राइस है। ठीक है, अच्छी बात है। वेयर अब यहाँ पे 6.576 केजी को हम पहले ग्राम में बदल लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में है तो हमें जो है तो इसका सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसको ग्राम में बदलने पर हमें पता है कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1000 का मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कि पॉइंट हटाना है, और जब भी 1000 का मल्टीप्लाई यानी 1000 मतलब 3 जीरो यानी पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाना है तो कितने डिजिट के बाद लगाना है, हमें 3 डिजिट के बाद लगाना है। तो 576 ये 3 डिजिट है, इसके बाद लगा दूंगा यानी सबसे आखिरी में। तो ये क्या बन जाएगा 6576 ग्राम। ये क्या बन जाएगा 6576 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पॉइंट सबसे आखिरी में चला गया, सबसे आखिरी में जाने के बाद उसे हटा दिया जाता है। अब ये टोटल बोरी में जितना राइस था वो ये है। अब हरलीन क्या करती है, हरलीन इसको पैक करती है 12 पैकेट में। कितने पैकेट में, 12 पैकेट में पैक करना चाहती है। तो 12 पैकेट में पैक की, तो हर एक पैकेट का जो वेट होगा वो कितना होगा, हर एक पैकेट का वेट निकालने के लिए ये टोटल जो राइस है उसमें से 12 का डिवाइड कर देंगे। 12 का डिवाइड कर देंगे तो एक पैकेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक पैकेट की वैल्यू जैसे ही हमने इसका 12 का डिवाइड किया तो हमें मिला आंसर 548। ठीक है, 548 आंसर मिला, डिवाइड करने पे 548 आंसर मिला। इसका मतलब एक पैकेट में कितना राइस उसने बनाया, 548 ग्राम। तो उसने 4 पैकेट यूज़ कर लिए, क्वेश्चन में लिखा है 4 पैकेट यूज़ कर लिए, यानी 4 पैकेट यूज़ करने का मतलब है अब इसी में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 पैकेट आ जाएगा, 4 पैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल राइस हो गया 2192 ग्राम्स। कितना हो गया 2192 ग्राम्स का राइस उसने यूज़ कर लिया है। तो अब कह रहा है कि अब जब उसने इतना राइस यूज़ कर लिया तो बचा कितना राइस। तो इससे हमें पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इतने यानी टोटल जो बोरी में राइस था उसमें से उसने जितना राइस यूज़ किया उसको माइनस कर देंगे, तो हमें आ जाएगा कि बचा हुआ राइस कितना है। तो जैसे ही माइनस करते हैं तो हमें मिलता है आंसर 4384 ग्राम्स। ठीक है, 4384 ग्राम्स आंसर आता है, और यही आंसर जो है आप इसको कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1000 का डिवाइड कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर आएगा 4.384 किलोग्राम राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।